कहते हैं इस सृष्टि में तीन चीजों को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। समय, कर्म और भगवान शिव का क्रोध। क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती, कर्म लौट कर आते ही हैं। लेकिन अगर शिव का क्रोध जाग गया तो फिर बचता कुछ भी नहीं। ना देवता, ना दानव, ना इंसान, ना ये संसार। सब कुछ सिर्फ राख। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच एक स्थान है जहां हवा भी धीरे चलती है, जहां शांति इतनी गहरी है कि अपनी धड़कन की आवाज तक सुनाई देती है। वो स्थान है कैलाश, महादेव का धाम, जहां स्वयं मृत्यु भी प्रवेश करने से पहले अनुमति मांगती है। कैलाश के मध्य एक विशाल चट्टान पर ध्यान मुद्रा में बैठे थे महादेव। शरीर पर भस्म, गले में सर्प, जटाओं से बहती गंगा, माथे पर चंद्रमा और आंखें पूरी तरह बंद। इतने शांत जैसे सृष्टि का सारा भार उन्होंने छोड़ दिया हो। लेकिन उनकी बंद आंखों के पीछे कुछ चल रहा था, कुछ भयानक, कुछ ऐसा जिसका अंदाजा देवताओं को भी नहीं था। उधर धरती पर अंधकार फैल चुका था, अधर्म अपने चरम पर था। राक्षसों ने राजाओं को हरा दिया था, मंदिर तोड़े जा रहे थे, यज्ञ भंग किए जा रहे थे, निर्दोषों की चीखें आसमान चीर रही थी। माहिए अपने बच्चों को सीने से लगाकर रो रही थी। अर्शी जंगलों में छिप गए थे, मानो धर्म खत्म होने वाला था। उस अंधकार का कारण था एक असुर, जिसका नाम सुनकर ही देवता कांप जाते थे। उसका नाम था तारकाक्ष, तारकासुर का पुत्र। लेकिन उससे भी अधिक शक्तिशाली, उसने हजारों साल तपस्या की और ब्रह्मा जी से वरदान पाया, मुझे कोई देवता, कोई दानव, कोई मनुष्य नहीं मार सकेगा। ब्रह्मा ने चेताया था, अहंकार मत करना। लेकिन शक्ति मिलते ही तारकाक्ष पागल हो गया। उसने स्वर्ग पर हमला कर दिया, इंद्र का सिंहासन तोड़ दिया, देवताओं को बंदी बना लिया, अप्सराओं को कैद कर लिया और हंसते हुए बोला, अब इस सृष्टि का भगवान मैं हूं। देवता भागते हुए विष्णु लोक पहुंचे। प्रभु बचाइए। विष्णु शांत थे, उन्होंने आंखें बंद की, फिर धीरे से बोले, यह समय मेरे हस्तक्षेप का नहीं है। देवता घबरा गए। तो फिर कौन बचाएगा? विष्णु बोले, जिसके क्रोध से ब्रह्मांड भी डरता है, महादेव। सब कैलाश की ओर चल पड़े। लेकिन जैसे ही देवता कैलाश पहुंचे, उन्हें कुछ अजीब महसूस हुआ। आज कैलाश की शांति अलग थी, डरावनी, भारी, जैसे हवा भी कांप रही हो। नंदी द्वार पर खड़े थे, लेकिन उनका चेहरा गंभीर था। इंद्र बोले, नंदी, हमें प्रभु से मिलना है। नंदी ने धीरे से कहा, प्रभु गहरी समाधि में हैं, और जब प्रभु इस अवस्था में होते हैं तो कोई उन्हें जगा नहीं सकता। देवता फिर भी आगे बढ़े। उन्होंने प्रार्थना की, मंत्र पढ़े, घंटियां बजाईं, लेकिन शिव अचल, जैसे पत्थर। तभी धरती कांपी, पहाड़ों में दरारें पड़ी, आकाश लाल हो गया, समुद्र उफनने लगा। देवता घबरा गए, ये क्या हो रहा है? नारद कांपती आवाज में बोले, ये संकेत है, जब शिव का क्रोध जागने वाला होता है तो प्रकृति पहले ही कांपने लगती है। उसी समय तारकाक्ष ने कैलाश की ओर देखा और हंस पड़ा, अगर शिव सो रहे हैं तो अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। वो अपनी सेना लेकर सीधे कैलाश की ओर बढ़ चला। तारकाक्ष अपनी विशाल सेना के साथ कैलाश की ओर बढ़ रहा था। उसके हर कदम से धरती कांप रही थी। हजारों राक्षस हाथों में तलवारें, आंखों में रक्त जैसा लाल क्रोध। आसमान काला पड़ चुका था, जैसे सूर्य भी छिप गया हो। देवताओं ने दूर से वो दृश्य देखा। इंद्र की आवाज कांप गई, अगर ये कैलाश तक पहुंच गया तो सब खत्म हो जाएगा। नारद बोले, अब केवल एक ही आशा है। सबकी नजरें महादेव पर टिक गईं, लेकिन शिव अभी भी मौन। माता पार्वती आगे बढ़ी, उन्होंने शिव के चरणों को छुआ, धीरे से बोली, स्वामी, आपकी सृष्टि रो रही है, बच्चे मर रहे हैं, ऋषि छिप रहे हैं, देवता भयभीत हैं। क्या आप सच में मौन रहेंगे? उनकी आंखों से आंसू गिर पड़े, लेकिन कोई उत्तर नहीं। उधर तारकाक्ष कैलाश के द्वार पर पहुंच गया। उसने जोर से हंसते हुए कहा, तो यही है शिव का घर? आज देखता हूं कौन बचाता है तुम्हें।
उसने अपने त्रिशूल जैसा हथियार उठाया और कैलाश पर पहला प्रहार किया। धड़ाम! पूरा पर्वत हिल गया। बर्फीले पत्थर टूटकर गिरने लगे। देवता घुटनों पर गिर पड़े। नंदी का क्रोध फूट पड़ा। रुक दुष्ट! वो विशाल बैल बनकर उस पर टूट पड़े। लेकिन तारकाक्ष ने एक ही वार में नंदी को दूर फेंक दिया। अब देवताओं ने युद्ध शुरू किया। इंद्र का वज्र, अग्नि की ज्वाला, वरुण का जल, सब एक साथ। लेकिन तारकाक्ष हंस रहा था। मुझे कोई देवता नहीं मार सकता। हर बार उस पर बेअसर एक एक कर देवता गिरने लगे। आकाश चीखों से भर गया। धरती रक्त से लाल हो गई। पार्वती का दिल कांप उठा। उन्होंने आखिरी बार शिव को देखा। प्रभु, अगर आज आप नहीं जागे तो आपकी बनाई सृष्टि समाप्त हो जाएगी। तभी कुछ बदला। एक हल्की सी हवा चली जो अचानक तूफान बन गई। कैलाश के चारों ओर ऊर्जा का चक्र घूमने लगा। देवता रुक गए, राक्षस रुक गए। समय जैसे ठहर गया। धीरे से शिव की उंगलियां हिली। उनकी सांस गहरी हुई। पूरा ब्रह्मांड शांत हो गया। ऐसी शांति जो डर पैदा करे। और फिर महादेव ने धीरे धीरे अपनी दोनों आंखें खोल दी। उनकी आंखों में करुणा नहीं थी, ना शांति, सिर्फ अग्नि। तारकाक्ष हंसा। तो तुम हो शिव? आओ, मुझे रोक कर दिखाओ। लेकिन शिव उठे नहीं। उन्होंने कोई अस्त्र नहीं उठाया। उन्होंने कुछ नहीं कहा। सिर्फ माथे के बीच तीसरी आंख के स्थान पर हल्की लाल रेखा चमकने लगी। नारद चिल्लाए, नहीं प्रभु, तीसरी आंख मत खोलिए। देवता कांप गए, क्योंकि वे जानते थे ये युद्ध नहीं होगा, ये प्रलय होगा। तारकाक्ष फिर भी हंसा। ये क्या कर लोगे तुम? और उसी क्षण महादेव की तीसरी आंख धीरे से खुल गई, जैसे 1000 सूरज एक साथ फट पड़े। इतनी तेज रोशनी कि आकाश जल उठा। हवा जल गई, बादल भस्म हो गए। एक अग्नि की लपट सीधे तारकाक्ष पर गिरी। उसने चीख मारी, नहीं मोह! और पलक झपकते ही राख, सिर्फ राख। ना शरीर, ना अस्तित्व। लेकिन तीसरी आंख की ज्वाला यही नहीं रुकी। वो फैलती चली गई। पहाड़ पिघलने लगे, समुद्र उबलने लगे, धरती फटने लगी। देवता घबरा गए। प्रभु, सृष्टि जल जाएगी। पार्वती दौड़ी। उन्होंने शिव का हाथ पकड़ लिया। बस कीजिए स्वामी, आपका क्रोध सब खत्म कर देगा। एक पल के लिए शिव की दृष्टि पार्वती पर पड़ी। उनकी आंखों में करुणा लौटी और धीरे से तीसरी आंख बंद हो गई। अग्नि रुक गई, तूफान रुक गया, समुद्र शांत हो गया, धरती स्थिर हो गई। पूरा ब्रह्मांड फिर से शांत। देवता घुटनों पर गिर पड़े। हर हर महादेव! नारद बोले, आज अगर तीसरी आंख कुछ पल और खुली रहती तो सृष्टि समाप्त हो जाती। शिव ने धीमे स्वर में कहा, मैं क्रोधित नहीं था, मैं केवल संतुलन ला रहा था। जब अधर्म सीमा पार करता है तो विनाश ही दया बन जाता है। और फिर महादेव वापस समाधि में बैठ गए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन आज भी कहा जाता है, जब भी संसार में पाप बढ़ता है, जब भी अन्याय सीमा पार करता है, कैलाश पर हल्की लाल चमक दिखाई देती है और देवता फुसफुसाते हैं, प्रार्थना करो शिव की तीसरी आंख फिर न खुले। क्योंकि जिस दिन शिव सच में क्रोधित हो गए, उस दिन ना धरती बचेगी, ना हम, ना ये ब्रह्मांड। हर हर महादेव।